कक्षा 11 सांख्यिकी नामक अध्याय है। ये लघु विधि से ये सारणी दी हुई है वर्ग अंतराल के रूप में। लघु विधि से माध्य और प्रसरण निकालना है और प्रसरण का वर्गमूल करके मानक विचलन भी निकलता है, वो भी पूछा जाता है। तो ये यहाँ से इसका हल देखेंगे। ये सारणी को स्तंभ वाइज लिखते हैं। दी हुई सारणी को पहले स्तंभ में वर्ग अंतराल लिखते हैं। ये वर्ग अंतराल है और इस वर्ग अंतराल का मध्य पद निकाल लेते हैं। पहले वर्ग का मध्य पद हो गया 0 से 10 का, इनको जोड़ के आधा कर लेते हैं, 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 15 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे वर्ग की दोनों सीमाएं जोड़े 25 का आधा ये 50 का आधा 25 हो गया। इन दोनों का योग 70 आधा हो गया 35, इनका योग 90 आधा हो गया 45। अब लघु विधि का मतलब होता है बिना समांतर माध्य निकाले, x बार बिना निकाले। लघु विधि से, लघु विधि का मतलब है माध्य नहीं निकालेंगे, इनमें से x में से ही एक पद बीच से काम चलाऊ माध्य मान लेते हैं, इसे a से व्यक्त करते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं इसे। इस a को सभी पदों में से घटाकर विचलन निकालते हैं और विचलन में फिर इनके वर्ग अंतराल का भाग लगाते हैं। वर्ग अंतराल आपका ये 10 का है, इसे h कहते हैं। h बराबर 10 है, ये 10 का भाग लगाएंगे। तो कोई यहां से शुरू करते हैं। 25 में से 25 घटाया तो 0 आया और 10 का भाग भी लगेगा। 35 में से 25 घटाया तो 10 आया और जब h का बटे करेंगे यानी 10 का बटे करेंगे तो 1 आएगा। 45 में से 25 घटा के 20 आएगा और h का बटे करेंगे, h का मतलब 10 का बटे करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही यहाँ करेंगे। 15 में से 25 घटाएंगे -10 और h का बटे करेंगे तो -1, h का मतलब 10 है। 5 में से घटाएंगे 25, -20 आएगा और h का बटे करेंगे तो -2 हो जाएंगे। ये मान रहे आपके u के। अब f बारंबारता ये दी हुई है, ये लिख लें यहां से। 5, 8, 15, 16 और 6, इनका योग भी कर लें, उसे n कहते हैं। n बराबर जोड़े 8 5 13 और 13 5 18 और 6 24 और 6 30, हासिल 3 हो गए, 3 और 2 5, ये 50 हो गया n का मान। ये जो निकाला है इसका वर्ग कर लें, प्लस के हो जाएंगे सब। 4 हो गया, 1 हो गया, 0 का 0 ही रहता है, 1 और ये 4। तो अब f का इन दोनों तरफ गुणा करके ये 2 कॉलम बना लिए हैं। f का u स्क्वायर में गुणा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और इसी f का u में गुणा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। पहले f का u स्क्वायर में गुणा करते हैं। f का u स्क्वायर में 5 और 20, 8 एकन 8, 15 और 0 का गुणा, 16 और 1 का गुणा, 4 6 24। अब इस u का और f का माइनस में आएगा, ये 5 दूनी 10, 1 का 1 में गुणा, इस f का इसमें, f का u में माइनस के 8 और 0 आएगा, ये 16 और 1 का गुणा और 2 और 6 का गुणा 12। इनका दोनों को योग कर लीजिए, इसे सिग्मा बोलते हैं। ये 18 माइनस के हो गए और प्लस के हो गए ये 28, प्लस के 28, 5 दूनी 10, 8 8, हाँ ये हो गए। तो ये जोड़ लीजिए, 28 में से ये घट गए 18, 10 बचे। इन्हें भी जोड़ते हैं। 10 4 और 6 10 और 8 18 और हासिल 1 हो गया, 3 4 और 2 6। फिर जोड़ते हैं 10 8 18 हासिल 1, तो 5 और 1 हासिल का 6। इस तरह से ये निकला है 68। अब निकालते हैं माध्य। यहाँ देखेंगे x बार बराबर माध्य होता है a प्लस f
यू का सिग्मा अपॉन एन इंटू एच। ए का मान है 25, एफ यू का सिग्मा निकला है 10, एन का मान है 50, एच का मान है 10। ये गुणा होके निकल रहा है 100। 100 हो गया, 100/50 सीधा 2 लिखे देते हैं, ये 27 हो गया। ये एक्स वार का मान है। तो लघु विधि से माध्य निकल आया। अब निकलेगा प्रसरण। प्रसरण यहां लिखें। प्रसरण को व्यक्त करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और निकालते कैसे हैं देखिए। एफ यू स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन माइनस एफ यू का सिग्मा अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। इसमें मान लगाएंगे। ये सिग्मा हो चुका है 68, एन का मान है 50 माइनस ये 10/50, इसका होगा वर्ग गुणा एच स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो गया। ये भाग लगा लो, यहाँ इस 0 से यहाँ दशमलव लगा सकते हैं और 5 का भाग लगाओ। 5 एकम 5, 1 बचा 18 हो गए, 5 या 15, 5 छिके 30। ये 0 कट गया, 1/25 हो गया वर्ग होके, और जब भाग लगाते हैं 0.04 गुणा 100 घटाएंगे तो 0.46 में से 4 गए, 2 बचे, गुणा 100। इस तरह से ये जो प्रसरण निकल के आएगा 100 का गुणा होकर 132 आएगा। वर्गमूल करके मानक विचलन निकल आएगा। इसका अंडर रूट कर देंगे तो मानक विचलन निकल आएगा। यही प्रश्न को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।